अमेरिका के एटम बम का पहला शिकार कौन होगा? गल्फ कंट्री के लिए मंगलवार का दिन क्यों होगा ऐतिहासिक? रूस और चीन पर ट्रंप ने क्यों हमला बोला? और विश्व में युद्ध का बिगुल बजाने वाली हर बड़ी खबर के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी दुनिया के लिए यह खबर चेतावनी वाली है। अमेरिका ने एटम बम गिराने का टेस्ट किया है। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर से एटम बम गिराने का सफल परीक्षण किया। लुइसियाना में बमवर्षक विमानों ने परमाणु बम गिराने का पूर्वाभ्यास किया। अमेरिका के इस कदम से पूरी दुनिया में हड़कंप है, खासकर चीन और उत्तर कोरिया ज्यादा घबराया हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों को हथियार बेचने पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा कि गल्फ कंट्री में हथियारों की सप्लाई से अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं। अमेरिका ने मेकॉन्ग अमेरिकी साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य न केवल दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, बल्कि भागीदार देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देना है। गठबंधन में अमेरिका के अलावा कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। माइक पोम्पियो ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत समेत समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। मंगलवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में हुए समारोह में UAE और बहरीन ने इजरायल के साथ ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। समझौते के तहत दोनों देशों ने इजरायल के साथ रिश्तों को पूरी तरह सामान्य करते हुए उसे मान्यता दे दी है। समझौते को अब्राहम या इब्राहिम संधि का नाम दिया गया। ट्रंप ने इसे मिडिल ईस्ट की नई सुबह बताया है। इधर प्रमुख खाड़ी देश UAE और बहरीन से इजरायल के समझौते से बौखलाया हमास ने इजरायल पर कई रॉकेट दागे। ये हमला गजा से इजरायल के बंदरगाह शहर अशदोद पर दागे गए, जिसमें 2 सैनिक जख्मी हो गए। दरअसल पिछले 6 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इजरायल को किसी मुस्लिम देश ने मान्यता दी हो। ईरान को अमेरिका ने बड़े हमले की धमकी दी है। दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी राजदूत की हत्या की साजिश रचने की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को यह धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कोशिश की तो ईरान 1000 गुना ज्यादा विनाशक हमले के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने चीन और रूस दोनों पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में साजिश रचने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि चीन और रूस चाहता है कि बिडेन चुनाव जीते, क्योंकि रूस के लिए मुझसे ज्यादा चुनौती और कोई नहीं दे सकता। अमेरिका अपनी बड़ी सैन्य ताकत और अर्थव्यवस्था की बदौलत दुनिया में नंबर 1 है। रूस और चीन बिडेन पर हावी हो सकते हैं। पाकिस्तान की हेकड़ी जाने वाली है। जल्द ही पाकिस्तान को उत्तर कोरिया और ईरान के तहत FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। इन दिनों FATF के एक्शन प्लान पर पाकिस्तान ने जो कदम उठाए हैं उन पर समीक्षा की जा रही है, जिसके बाद अक्टूबर में होने वाली बैठक में पाकिस्तान पर यह कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमा खलीलजाद मंगलवार को दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर से मिलकर जारी शांति प्रक्रिया पर चर्चा की है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों से जारी शांति वार्ता में भारत की भूमिका को लेकर पाकिस्तान और चीन में खलबली है। चीन को CPEC परियोजना आधार में लटकने का डर है, तो पाकिस्तान को पश्चिम में सीमाई इलाके में जनविद्रोह का खतरा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।